फ्रेंड्स, आई एम राकेश कुमार, सहायक आचार्य गणित, राजकीय महाविद्यालय नवलगढ़। कल हमने लेक्चर नंबर 29 किया था, आज लेक्चर नंबर 30 करेंगे। इसमें नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, डबल इंटीग्रेशन, द्विव समाकलन। तो इसमें इम्पोर्टेंट नोट करने वाली चीज़ है, इंटीग्रेशन फ्रॉम x1 to x2 and integration from y1 to y2 function of x, y dx dy is equal to integration from x1 to x2 bracket integration from y1 से y2 function of xy into dy bracket close into dx। कहने का मतलब है कि दोनों इंटीग्रेशन के बीच में जब ब्रैकेट का चिन्ह लगाएंगे तो फर्स्ट इंटीग्रेशन को विद रिस्पेक्ट dx है और सेकंड इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट dy है। तो जैसे ही ब्रैकेट लगेगा तो सेकंड इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट dy, तो dy अंदर आ जाएगा और dx बाहर आ जाएगा। सर्वप्रथम x को अचर मानते हुए फंक्शन ऑफ x, y का y के सापेक्ष समाकलन कीजिए और समाकलन की सीमाएं y बराबर y1 से y बराबर y2 ली जाती है। सेकंड, इस प्रकार फर्स्ट से प्राप्त फलन का x के सापेक्ष समाकलन किया जाता है और समाकलन की सीमाएं x बराबर x1 से x बराबर x2 ली जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान ज्ञात कीजिए समाकलन 0 से 1, समाकलन 0 से √1 + x² dx dy अपॉन 1 + x² + y²। टेकिंग द इंटीग्रेशन एंड सोल्व इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 ब्रैकेट इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 + x² dy अपॉन 1 + x² + y² ब्रैकेट क्लोज dx। क्योंकि हमने दोनों इंटीग्रेशन के बीच में ब्रैकेट लगाया है, इसलिए सेकंड इंटीग्रेशन है वो विद रेस्पेक्ट y होगा, इसलिए dy अंदर आएगा, dx बाहर चला जाएगा। अब इसमें 1 + x² को अचर माना जाएगा और y के सापेक्ष समाकलन किया जाएगा। तो बराबर समाकलन 0 से 1 1/√1 + x² tan इनवर्स y अपॉन √1 + x² लिमिट 0 to √1 + x² dx। उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा रखने पर समाकलन 0 से 1 1/√1 + x² ब्रैकेट tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0 इंटू dx बराबर समाकलन 0 से 1 1/√1 + x² इंटू π/4 इंटू dx। π/4 कॉन्स्टेंट होने की वजह से इंटीग्रेशन साइन के बाहर आ जाएगा, बराबर π/4 समाकलन 0 से 1 dx अपॉन √1 + x²। और ये बन गया अपना स्टैंडर्ड फार्मूला। इसका इंटीग्रेशन देखेंगे, π/4 इंटू log x + √1 + x² लिमिट फ्रॉम 0 to 1, उच्च सीमा रख के माइनस निम्न सीमा बराबर π/4 log of 1 + √2 माइनस log 1, log 1 की वैल्यू 0 बराबर π/4 log 1 + √2। क्वेश्चन नंबर 2, यदि समाकलन का क्षेत्र A रेखाओं y बराबर 0, y बराबर x तथा x बराबर 1 से घिरा हुआ त्रिभुज है, तो सिद्ध कीजिए कि डबल इंटीग्रेशन अलोंग द एरिया A √4x² - y² इंटू dx dy बराबर 1/3 ब्रैकेट π/3 + √3/2। सॉल्यूशन, दी गई तीनों रेखाओं y बराबर 0, y बराबर x तथा x बराबर 1 से घिरा हुआ त्रिभुज चित्रानुसार OBC है। इसमें y की सीमाएं ज्ञात करने के लिए और x की सीमाएं ज्ञात करने के लिए इस त्रिभुज से घिरे हुए क्षेत्र में y x के समांतर एक पट्टिका लेंगे। तो y की सीमा इसमें y बराबर 0 से y बराबर x तक हो जाएंगी और इस पट्टिका की चौड़ाई x बराबर 0 से x बराबर 1 तक विचरण करेगी, मतलब x की सीमा 0 से x बराबर 1 हो जाएगी। अर्थात समाकलन डबल इंटीग्रेशन अलोंग द बाउंडेड एरिया A √4x² - y² dx dy बराबर समाकलन 0 से 1 समाकलन 0 से x √4x² - y² dx dy बराबर समाकलन 0 से 1 ब्रैकेट समाकलन 0 से x √2x का होल स्क्वायर - y² इंटू dy ब्रैकेट क्लोज dx। इसमें हम x को अचर मानते हुए y के सापेक्ष समाकलन करेंगे, तो फार्मूले से करेंगे, बराबर समाकलन 0 से 1 ब्रैकेट y/2 इंटू √4x² - y² प्लस 4x² / 2 साइन इनवर्स y/2x लिमिट वेरी फ्रॉम 0 to x dx। उच्च सीमा रखने पर माइनस निम्न सीमा रखने पर बराबर 1/2
समाकलन 0 से 1 √3x² प्लस 4x² इंटू π/6 इंटू dx बराबर 1/2 ब्रैकेट √3 प्लस 2π/3 कॉमन आ जाएगा और समाकलन 0 से 1 x² dx इसका समाकलन x³ लिमिट रखेंगे 0 से 1 तक हो जाएगा बराबर √3/2 प्लस π/3 इंटू 1/3 अर्थात डबल इंटीग्रेशन अलोंग द बाउंडेड एरिया ए √4x² - y² dx dy बराबर 1/3 इंटू π/3 प्लस √3/2। क्वेश्चन नंबर 3 प्रदर्शित कीजिए कि समाकलन 0 से 1 ब्रैकेट समाकलन 0 से 1 x माइनस वाई अपॉन x प्लस वाई का होल क्यूब इंटू डी वाई ब्रैकेट क्लोज इंटू डी एक्स इज नॉट इक्वल टू समाकलन 0 से 1 ब्रैकेट समाकलन 0 से 1 x माइनस वाई अपॉन x प्लस वाई का होल क्यूब इंटू डी एक्स ब्रैकेट क्लोज इंटू डी वाई। ये दोनों इंटीग्रेशन बराबर नहीं है। देखो समाकलन जिस राशि का किया जा रहा है वो राशि बराबर है, लिमिट भी दोनों बराबर है, लेकिन फिर भी दोनों इंटीग्रेशन बराबर नहीं है क्योंकि पहले लेफ्ट हैंड साइड में पहला इंटीग्रेशन y के सापेक्ष करके फिर x के सापेक्ष किया गया और राइट हैंड साइड में x के सापेक्ष इंटीग्रेशन करके फिर y के सापेक्ष किया गया है, तो इससे ये बराबर वैल्यू नहीं आ रही है। तो इसमें पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड बराबर समाकलन 0 से 1 ब्रैकेट समाकलन 0 से 1 x माइनस वाई बटा x प्लस वाई का होल क्यूब इंटू डी वाई ब्रैकेट क्लोज डी एक्स समाकलन 0 से 1 ब्रैकेट समाकलन 0 से 1 अब x माइनस वाई को लिखेंगे 2x माइनस ब्रैकेट x प्लस वाई डिवाइड बाई x प्लस वाई का होल क्यूब इंटू डी वाई ब्रैकेट क्लोज डी एक्स। अब इसको अलग अलग विभाजित करके सेपरेट डिवाइड करके दो इंटीग्रेशन बना लेंगे ब्रैकेट के अंदर वाले को। समाकलन 0 से 1 ब्रैकेट समाकलन 0 से 1 2x इंटू डी वाई अपॉन एक्स प्लस वाई का होल क्यूब माइनस समाकलन 0 से 1 डी वाई अपॉन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज डी एक्स बराबर समाकलन 0 से 1 ब्रैकेट 2x इंटू एक्स प्लस वाई की पावर -2 बटा -2 माइनस ऑफ एक्स प्लस वाई की पावर -1 बटा -1 लिमिट फ्रॉम 0 to 1 dx उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा रखने पर बराबर समाकलन 0 से 1 माइनस एक्स बटा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स 1 अपॉन एक्स कैंसिल बाई 1 अपॉन एक्स एंड सोल्विंग द रेस्ट इज इक्वल टू समाकलन 0 से 1 डी एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई का 1 एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर समाकलन करने पर माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 लिमिट फ्रॉम 0 to 1 उच्च सीमा रखने पर माइनस निम्न सीमा तो बराबर -1/2 प्लस 1 बराबर 1/2 समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार से हम राइट हैंड साइड सोल्व करेंगे। राइट हैंड साइड बराबर समाकलन 0 से 1 ब्रैकेट समाकलन 0 से 1 x माइनस वाई बटा x प्लस वाई का होल क्यूब dx ब्रैकेट क्लोज dy। अब इसमें जो अंदर ब्रैकेट के अंदर जो इंटीग्रेशन है उसमें x माइनस वाई को लिखेंगे x प्लस वाई माइनस 2y तो हो जाएगा समाकलन 0 से 1 ब्रैकेट समाकलन 0 से 1 x प्लस वाई माइनस 2y अपॉन x प्लस वाई का होल क्यूब dx ब्रैकेट क्लोज dy। अब अंदर वाले इंटीग्रेशन को दो इंटीग्रेशन बना लेंगे सेपरेट डिवाइड करके तो समाकलन 0 से 1 ब्रैकेट समाकलन 0 से 1 dx अपॉन x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2y इंटू समाकलन 0 से 1 dx अपॉन x प्लस वाई का होल क्यूब ब्रैकेट क्लोज dy समाकलन करने पर बराबर समाकलन 0 से 1 x प्लस वाई की पावर -1 बटा -1 माइनस 2y इंटू एक्स प्लस वाई की पावर -2 बटा -2 लिमिट वेरी फ्रॉम 0 to 1 dy उच्च सीमा रखने पर माइनस निम्न सीमा रखने पर बराबर समाकलन 0 से 1 माइनस 1 अपॉन वाई प्लस 1 प्लस वाई अपॉन वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वाई माइनस 1 अपॉन वाई इंटू डी वाई 1 अपॉन वाई कैंसिल बाई 1 अपॉन वाई देन रेस्ट को सोल्व करने पर बराबर समाकलन 0 से 1 माइनस 1 अपॉन वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू डी वाई समाकलन करने पर 1 अपॉन वाई प्लस 1 लिमिट फ्रॉम 0 to 1 उच्च सीमा रखने पर माइनस निम्न सीमा रखने पर बराबर 1/2 माइनस 1 बराबर -1/2 समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 में लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है 1/2 समीकरण नंबर 2 में राइट हैंड साइड की वैल्यू है -1/2 अर्थात 1 और 2 से दोनों समीकरण समाकलन बराबर नहीं है अर्थात दिए गए इंटीग्रेशन आपस में बराबर नहीं होंगे। थैंक यू।